Hello students, welcome once again in YouTube lecture. Today we are going to study software libraries. The last topic of chapter first. Here you can see the thing what has been written here. Predefined set of code and function, classes and scripts are called software library. कहने का सेंस ये है कि जो आपका सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है वह क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कुछ जो प्रोग्राम आप राइट करते हो, कोड आप अपने अकॉर्डिंग राइट करते हो, उसको लिखते हो, बट कुछ कोड उस प्रोग्रामिंग के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं लिखनी पड़ती हैं। वो ऑलरेडी जिस सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, उसमें ऑलरेडी क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कोड फंक्शंस, कोड या फंक्शंस, क्लासेस, स्क्रिप्ट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे प्रिंट एफ, आपने सुना होगा प्रिंट एफ, ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? ये क्या करता है? ये रिजल्ट को प्रिंट करने का काम करता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में पहले से ही क्या इनबिल्ट होते हैं, आपको उनके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो जो चीज़ें पहले से ही इनबिल्ट हों, प्रीडिफाइंड हों, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे स्क्रिप्ट्स हो, ये सब ठीक है कोडिंग के पार्ट हैं, जो कि आप इनके लिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, वो पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल, जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आप क्वेश्चन को रीड करते हो, उसमें क्या करते हो? फाइंड करते हो कि क्या क्या इनपुट दिया है, क्या क्या इनपुट आपको दिया गया है, फिर आप क्या अप्लाई करते हो? फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो जस्ट लाइक क्या है? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड एंड फंक्शन। ठीक है, आपको फॉर्मूला को ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है हर एक क्वेश्चन में, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत होती है। उसी तरह जो आपके प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड एंड फंक्शन, क्लासेस या स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, उनको आपको डिराइव करने या उनके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका यूज़ करने की ज़रूरत होती है। कब? जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोडिंग करते हो उस समय। ओके, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी आर यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तभी उस समय हमको ज़रूरत पड़ेगी इन प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड फंक्शंस, क्लासेस और स्क्रिप्ट की, जो कि पहले से इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, हमें उनके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? वो फार्मूला हमारा क्या है? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड एंड फंक्शन, मतलब जो पहले से इनबिल्ट है, वो जस्ट लाइक अ फार्मूला। और जब हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैथ में, तो अब वो किससे मैच करेगा? जो हम यहाँ पे कंप्यूटर में कोडिंग करेंगे। ठीक है, उस चीज़ से, ठीक है, उसका हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज इन पाइथन। अब कुछ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन में यूज होती हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है जो आपका फर्स्ट है NumPy, इसको शॉर्ट फॉर्म है NumPy एंड फुल फॉर्म इज न्यूमेरिकल पाइथन। See it make available sufficient features and functions for operation on numeric arrays and matrices in Python. ओके, जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे और कोई मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग होगी, लाइक वहाँ पे हमें बहुत सारे नंबर्स एक साथ यूज करने हैं, लाइक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में, इट मे बी योर ऑड सीक्वेंस, इट मे बी योर इवन सीक्वेंस। ओके, एंड ओके, लाइक जब हम कोई
कोई प्रोग्रामिंग करेंगे जहाँ पे हमें मैट्रिसेस का क्या यूज़ करना है, मैट्रिसेस का यूज़ करना है, तो वहाँ पे उस समय जो आपका न्यूमेरिकल पाइथन की लाइब्रेरीज है वो आपका क्या बहुत ही हेल्पफुल होगा जब इस तरह की कोई हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स रिक्वायरमेंट हो, बहुत सारे नंबर्स की रिक्वायरमेंट हो एक साथ, या मैट्रिसेस की, ठीक है। ओके, ओके, द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इज SIPY, scientific Python. Scientific Python. As you can see here, it contains libraries for linear algebra, optimization, integration, and statistics. Okay, this kind of library used at the time of when we are coding something which is related to algebra or statistics. जब कोई हम ऐसी चीज किसी ऐसी चीज़ की प्रोग्रामिंग कर रहे हों जहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, अलजेब्रा की भी ज़रूरत पड़ती है और स्टैटिक्स की भी, तो उस समय ये लाइब्रेरी क्या होती है, यूज़ की जाती है, जो कि पहले से क्या होती है, इनबिल्ट होती है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज पांडा लाइब्रेरीज, डिजाइन टू वर्क विथ लेबल्ड डेटा एंड रिलेशनल डेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल this word panda, actually it stands for Python Data Analysis Library. Python Data Analysis Library. It means what? We will use this kind of data at the time of analyzing data in tabular form. In tabular form. जब भी कोई डेटा टेबल के फॉर्म में होगा, इट मीन्स व्हाट, रो एंड कॉलम में होगा, उस समय डेटा को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, पांडा लाइब्रेरी का, जो कि पहले से क्या होती है, इनबिल्ट होती है, पहले से ही प्रीडिफाइंड होती है। ठीक है, तो ये था आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज एंड देयर टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल। ओके, ओके, ओके. If you have any confusion related to any term or topic, then you can send me message in WhatsApp group. Okay, thank you.